नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 16 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज का शुभ समय और अशुभ समय, फिर जानेंगे राशिफल, फिर जानेंगे उपाय, फिर जानेंगे कुछ अन्य बातें। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। विजय मुहूर्त है 2:17 PM से लेकर 3:06 PM तक। राहु काल है 12:15 PM से लेकर 1:46 PM तक। तो विजय मुहूर्त में महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम कर लीजिए, राहु काल में बचाव करिए। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। शुभकामनाएं। आज का विशेष क्या है? संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे जो जोड़े हैं वो प्रयासरत रहते हैं। कई बार संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, विभिन्न कारण होते हैं। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो एक कारण ये भी होता है। संतान प्राप्ति में बाधा का एक कारण ये भी हो सकता है, यदि यदि जन्म कुंडली में राहु प्लस शुक्र की युति सप्तम भाव में हो तो जातक के शुक्राणु यानी कि स्पर्म में बल नहीं होता है और संतान प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें मेडिकल साइंस की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है और कई बार ज्योतिष के उपायों की भी आवश्यकता पड़ जाती है, या कई बार दोनों को करना पड़ता है और इस रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने देखा है कुछ केसेस में, तो वहां पे ज्योतिषीय उपचार प्लस मेडिकल साइंस या फिर लगकर ज्योतिषीय उपचार कुछ समय तक किए जाएं श्रद्धा और विश्वास से, तो मेडिकल साइंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संतान प्राप्ति के मार्ग में एक बाधा ये भी हो सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए आपको, अगर आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे राशिफल की। बात करेंगे आपकी राशि कुंभ की। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते जो है अच्छे और मधुर होंगे। शारीरिक नजदीकियां बढ़ेंगी, रोमांटिक होंगे। शारीरिक बीमारियों, शारीरिक रोग से मुक्ति मिलेगी। दिमाग में चल रहे विकार, दिमाग में चल रही टेंशनों से मुक्ति मिलेगी। व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में कमाई अच्छी होगी, नए ऑर्डर मिलेंगे। आप अपनी पूरी ताकत से खूब मान सम्मान कमाएंगे और समाज में जीतते चले जाएंगे। विजय प्राप्ति का दिन है। कानूनी विवादों का निपटारा कर ले, मिलजुल कर कर ले, उसको बहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का मौका या बातचीत करने का मौका प्राप्त हो जाएगा। व्यापारिक साझेदारियां बढ़िया रहेंगी। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। आपके बच्चे आज कोई जोखिम भरा काम करेंगे और उसमें सफल होंगे। आपका मन डरता रहेगा कि मेरा बच्चा जोखिम भरा काम कर रहा है या कर रही है, लेकिन जब उसकी सफलता में चार चांद लगेंगे, दुनिया तालियां बजाएगी, आपको लोग कहेंगे वाह कमाल कर दिया आपके बेटे या बेटी ने, तो आपका सीना जो है 56 इंच का हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, खेल कूद बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी लापरवाही बच्चों को भी नहीं करनी है, पेरेंट्स को भी नहीं करनी है। सावधानी के साथ सारे काम करिए तो रिस्क कम हो जाता है। आज का दिन अच्छा है, उत्तम है और समझदारी पूर्वक बिताएंगे तो घर में लोगों का आना जाना भी हो सकता है। अच्छा खान पान होगा, उठना बैठना होगा, किन्हीं विषयों पर बातचीत और चर्चा हो सकती है, मांगलिक कार्यों पर चर्चा हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलकर कुछ प्लान कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है, अब आगे किस तरीके से ज़िंदगी को जीना है। कुछ लोग की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, जैसे कि किसी को शादी करनी थी और उस समय पर लड़का जो था बहुत अच्छी पोजीशन में था, अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन कोरोना आया तो नौकरी चली गई है, सैलरी कम हो गई, तो एक बार फिर से सब कुछ रीथिंकिंग में चला गया, पुनः विचार में चला गया है कि आगे क्या और कैसे होगा।
तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, या फिर मित्रता में भी हो सकता है कि क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अगला कदम क्या है। तो ये सब विचारों में भी आज का दिन बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, मंगल ही मंगल होगा। अब हम बात करेंगे उस विशेष की, जो विशेष आपके जीवन में अगले 5 वर्षों तक विशेष फल दे सकता है। आइए जानते हैं कैसे। क्या आपकी राशि कुंभ है? क्या आपकी राशि धनु है? क्या आपकी राशि मकर है? क्या आपकी राशि मिथुन है? क्या आपकी राशि कन्या है, तुला है? अगर आप इन राशियों के जातक या जातिका हैं, या इसके अलावा भी आपकी कोई अन्य राशि है, चाहे वो मेष हो, चाहे वो वृषभ हो, चाहे वो वृश्चिक हो, या फिर मीन, लेकिन जो पहले मैंने राशि ली उनका एक सेगमेंट अलग है, बाकियों का सेगमेंट अलग है। तो आप में से कुछ राशियों पर शनि की 7.5 है, कुछ पर ढैया है। तो 7.5 के परिणाम बुरे नहीं होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लर्निंग पीरियड होता है कि आदमी को कष्ट होने लगता है, क्योंकि हर आदमी तुरंत रिजल्ट चाहता है, तुरंत कमाई चाहता है, सीखना कम चाहता है। तो शनिदेव तो निखारते हैं, निखारने में जैसे सोने को जब निखारा जाता है तो आग में तपता है, सुनार हथौड़ियाँ मारता है, कितना उसको बारीकी से उस पर काम होता है, तब वो जाकर बिकने लायक होता है और उसकी कीमत होती है। लेकिन इतना तपना आजकल इंसान चाहता नहीं, वो तो डायरेक्ट सफलता चाहता है। तो अगर आप लोग शनि की 7.5 या शनि का संबंध कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा से या सूर्य से है, या शनि कोई अशुभ दोष बना रहे हैं आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली जब आप पैदा हुए थे उस समय की बात कर रहे हैं, क्या आप राहु केतु के प्रभाव से प्रभावित हैं, अशुभ प्रभावों से? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या कोई अन्य दोष है जो राहु केतु शनि के द्वारा बनता है और आप परेशान हैं? अक्सर अनेक लोगों की तो कुंडली ही नहीं होती है, वो जो नाम होता है उसके अनुसार ही राशि तय कर लेते हैं, और कई लोगों का तो सब कुछ गलत होता है, टाइम गलत लिखा हुआ है, डेट नहीं याद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सही समय का ही नहीं पता है, तो नाम के अनुसार चलते हैं, तो कुंडली वहां पर होती ही नहीं है उनके पास। तो आपके लिए आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा रत्न पहने या कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे लाभ हो जाए। तो पहले मैं कुछ परेशानियां बता रहा हूं, फिर उन परेशानियों का निवारण बताऊंगा। जल्दी से सुन लीजिए। काल सर्प दोष, शनि से बनने वाले कोई भी बुरे दोष, चाहे वो विष दोष हो, चाहे वो चांडाल दोष हो, या शनि का सूर्य या चंद्रमा से जन्म कुंडली में संबंध होना, या फिर कुंडली में शनि का वीक होना, नीच का होना, राहु केतु द्वारा अशुभ दोषों का बनना, या कुंडली में शुभ दोषों शुभ योगों को प्रभावित करना, राहु की दशा या केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, या शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, 7.5 ढैया का प्रभाव है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा का, ऐसे लगता है कि जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, रोज नजर लग जाती है, रोज कोई टोका टोकी कर देते हैं, काम चल नहीं रहे। कोरोना एक अलग बात है, कोरोना से पहले भी नहीं चल रहे थे, अब कोरोना के बाद तो और दिक्कत आ गई। बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, कहते कहते थक गए, पढ़ते ही नहीं है, फेल होते जाते हैं। याददाश्त जो है वो तेज़ नहीं है, याद करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पहुंचते तक सब भूल जाते हैं। ऐसा बड़ों के साथ भी हो सकता है। ये तो परेशानियां हो गई। घर में कलेश है, सुख शांति नहीं है, पितृ दोष है तो पितरों का आशीर्वाद नहीं है, काल सर्प दोष है तो रुकावटें हैं, शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, योग्य है लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं है, नौकरी मिलनी चाहिए 50-50 हज़ार की, मिलती है 25 हज़ार की,
रोज ताने सुनने को मिलते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हर तरफ से जब परेशानी आ रही हो तो क्या करें, कितने ग्रहों का उपाय करें, इसमें भी एक दिक्कत होती है। कुछ और बातें, हृदय की प्रॉब्लम है, खून संबंधी प्रॉब्लम है, चेहरे पर दाग धब्बे हो गए, और सांस संबंधी प्रॉब्लम है, गले संबंधी प्रॉब्लम है, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड से परेशान है, शरीर में स्वेलिंग आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने मोटे हो गए हैं कि उठते ही नहीं है, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, चिंताओं में डूब गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बीमारियां शरीर में लग गई हैं, सालों से दवाई चलती जा रही है, दवाई खरीदते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जीवन जैसे तैसे चलता चला जा रहा है, हड्डियों का दर्द हो गया, मांसपेशियों का दर्द हो गया। ये डर सता रहा है कि व्यापार को इतना आगे तक हम ले आए कि हमारे पीछे के लोग उसको संभाल पाएंगे। ये बच्चे काम ही नहीं करना चाहते हैं, इधर उधर मौज मस्ती में व्यस्त हैं, जो हमने कमाया उसको लुटा रहे हैं। आज तो हम बैठे हैं, कल नहीं होंगे तो क्या होगा। या अपने जो हैं वो हमें भूल गए हैं, शत्रु का डर है, ये इनसे हमें परेशानी है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपकी जमा पूंजी पर नज़र लगा के बैठा हुआ है। अनेक अनेक चीज़ें हैं जो दुखों की गिनती में शामिल होती हैं। अब ये सारी परेशानियां जो मैंने बताई, इसके अलावा भी दो चार और परेशानियां होंगी, हो सकता हो किसी के साथ हों। हम वाहन नहीं ले पा रहे हैं, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, हमारा ऑफिस सेटअप नहीं हो पा रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हम प्यार इश्क मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैवाहिक जीवन तनाव में है, बच्चों से तकलीफ़ है, बच्चे हमें पूछते नहीं हैं और कहीं पे बच्चे हैं नहीं, या बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब परेशानियों की एक लंबी लिस्ट हो गई। अब इन परेशानियों से मुक्ति कैसे पाई जाए? इन परेशानियों से मुक्ति पाने का एक सरल तरीका है, दो सरल तरीके हैं। पहला, लाजवर्द रत्न धारण कर लीजिए, आपको अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, जितनी बातें बोली हैं उनसे। नंबर दो, लाजवर्द के साथ में सात मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, समझ लीजिए दुखों का अंत हो जाएगा। अब आप ये अपनी परेशानी के हिसाब से डिसाइड करिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप सात मुखी रुद्राक्ष और लाजवर्द साथ में पहने। आपकी समस्या कितनी गंभीर है उसको देखते हुए आप चुनाव करिएगा। लाजवर्द रत्न नीले रंग का होता है, बीच में धारियां होती हैं, लाइनें होती हैं, इसमें गोल्डन गोल्डन कलर के निशान होते हैं आगे या पीछे। एक नेचुरल पत्थर है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा भी हो जाता है, इसको तराशा जाता है। अफगानिस्तान में और सोवियत रूस में इसकी पैदाइश होती है और काफ़ी शानदार, देखने में आभूषण की तरीके से लगता है। पिछले ज़माने के जो राजा महाराजा थे, इससे महल और अपने महलों के खंभे और न जाने क्या क्या चीज़ें बनवाते थे, वो ऐसे कि शत्रु से बचाव हो सके। जो जो शत्रु हम देख नहीं सकते, जो पीठ के पीछे से वार करता है, उससे लाजवर्द बताएगा सामने वाले को तो हम मार ही देंगे। अज्ञात भय से मुक्ति, रात में सोते सोते चौंक जाते हैं, कोई लगता है कोई है, कोई डरा रहा है, कोई साथ में है। ऐसे लोगों के अनुभव है, मैं उन्हीं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बीमारियां सही नहीं हो रही हैं तो एक लाजवर्द रत्न सिंगल कम से कम 8 से 10 कैरेट का पहन लीजिए। और बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि अब सहा नहीं जा रहा, तो साथ में सात मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, नहीं तो अकेले भी लाजवर्द काफ़ी है। चांदी में बना हुआ, चांदी के लॉकेट में बना हुआ जो सिंगल लाजवर्द है, जो रुद्राक्ष के साथ में नहीं है, वो 70% चांदी और बाकी अन्य धातुओं में बना हुआ है। जो लाजवर्द और रुद्राक्ष है, वो लाजवर्द वैसे ही 70-30 का रेशियो है, और रुद्राक्ष जो है वो 100% चांदी में बना हुआ है, लॉकेट में है। धागा आपको साथ मिलेगा, पहनने की विधि आपको बताई जाएगी, और इन परेशानियों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। एकदम से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन पहनने के कुछ दिनों बाद चमत्कार भी दिखने लगेगा।
मुझको यकीन है, जब आपको यकीन हो जाए तो आप दिए गए नंबरों पे एल लिखकर मैसेज कर दें, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कब कैसे कितने का प्राप्त होगा। आपके ऑर्डर करने के 10 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि इसकी हम लघु शुद्धिकरण आपके नाम राशि के अनुसार से कराते हैं, ताकि अच्छी और बढ़िया चीज आप तक पहुंचे। ओरिजिनल, शानदार, बिना किसी शक के आपको दिया जाएगा। और कुछ लोग अगर सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और उसका जो भी मूल्य होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। हमारी तरफ से गारंटी है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, चाहे वो रुद्राक्ष का हो चाहे वो लाजवर्त का हो। ये पहले बता देना, पहले बोल देना बिल्कुल सही होता है, क्योंकि हम सच्चे हैं, इसलिए हम आपको पहले से ही सारी बातें क्लियर करके चल रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का मूल्य देना होता है, कुछ भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है। एक पानी का गिलास भी पीने जाइए तो वो भी 5 रुपए का है आज की डेट में। आप भी समझदार हैं, ये फिर भी हम अपना प्रॉफिट कम से कम करके आपको लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो आप में से जो भी लोग, महिला पुरुष बच्चे, वो लेना चाहें, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, नज़र दोष, तंत्र मंत्र बाधा, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गले में इसको डालिए ताकि उनको नज़र ना लगे और उनकी सेहत दुरुस्त रहे। उसके लिए भी ये बड़ा ही बढ़िया शानदार काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। कुछ शक हो, कोई परेशानी हो, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराकर भी आप इसको धारण करें। पहनना ना पहनना आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मेरा काम था आपको जानकारी देना, बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना अच्छा बुरा समझते हैं। हरि ओम, नमस्कार।